नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ईवीएम मशीन के बारे में बात करने वाले हैं कि ईवीएम मशीन आखिर चलती कैसे है और अगर आप दो बटन दबाते तो क्या होगा, और जो लोग वहां पर बैठे हैं वही 4-5 बटन एक्स्ट्रा दबाते तब क्या होगा, और अगर वोटिंग के टाइम पे लाइट चली जाए तब क्या होगा, और अगर वोटिंग बंद होने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा बटन दबाते हैं तो क्या वो काउंट होगा। और अगर ये नीली स्याही जो छोटी उंगली पे लगी रहती है, अगर इसे अगर मिटा दे और वापस से आ जाए तो क्या होगा। आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। और बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। इस बार सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज हुआ है इलेक्शन के लिए, फिर चाहे वो मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या ऑल इंडिया वाइज नेता हो, सबने भर भर के कंटेंट डाले सोशल मीडिया पे। चाहे वो एड्स हो या फिर पॉडकास्ट हुए हैं, बहुत सारे एड्स हुए हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हुए हैं और बहुत सारे न्यूज कॉन्फ्रेंस भी हुए। सबने ईवीएम मशीन वाले बटन तो देखे ही होंगे, लेकिन इसके पहले एक बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी, और उसके लिए उसमें आपको स्क्रिप्ट पे स्टैंप मारना रहता था। इसमें क्या होता था कि एक पेपर होता था और उसके ऊपर आपको स्टैंप मारना रहता था। इसमें 1% भी मिसमैच हो गया तो आपका वोट इनवैलिड हो जाता था, और ऐसे बहुत सारे वोट इनवैलिड हो जाते थे। इसमें बहुत इश्यूज होते थे, और इसके पीछे जो टीम होती थी उसको 48 to 70 आवर्स वर्किंग करना पड़ता था। और इसके बीच कोई भी अंदर नहीं आ सकता था और अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते। ईवीएम को सबसे पहली बार केरला में यूज किया गया। चलिए मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ। 1982 को ईवीएम का सबसे पहली बार केरला में वोटिंग हुआ। इसमें एक कैंडिडेट सिर्फ 123 वोटों से हार गया, तो उसने बोला कि ये तो मेरे साथ चीटिंग हुई है, ये मशीन में कुछ गड़बड़ है, ये मशीन खराब है। तब राज्य कोर्ट ने फिर से इलेक्शन कराया और वो 2000 वोटों से जीत गया। फिर सबको लगा कि ये ईवीएम में कुछ तो मामला है। तभी से लेके 1988 तक ईवीएम मशीन बैन रहा। अभी आप बोलोगे कि ये ईवीएम मशीन होती क्या है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, जिसमें ये बहुत सिंपल होती है। इसमें बटन होते हैं जो आपको दबाने होते हैं और लाइटें लगती है, तो एकदम सिंपल सा इसे देखा जाता है बस। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। फिर अब आप बोलोगे कि एक ईवीएम मशीन का अगले साल भी यूज कर सकते हैं या फिर एक ही बार होती है। तो एक ईवीएम मशीन को 2 से 3 बार यूज किया जा सकता है। इसके बाद इसको फेंक दिया जाता है। ईवीएम मशीन के 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और एक वीवीपैट होता है, और तीसरा कंट्रोल यूनिट। वैलिड यूनिट के अंदर आप वोट दबाकर वोट डालते हैं, और जब आप वोट डालने जाते हैं तब आप देखते हैं कि उसमें सारे कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं, और इसे एक बॉक्स के अंदर छुपा दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि किसे ज़्यादा वोट जा रहे, किसे कम जा रहे। और ये किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं होती, ना ही इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जाता है, ना ही वाईफाई द्वारा चलाया जाता है, और ना ही ये इलेक्ट्रॉनिक तारों से चलाई जाती है। इसमें जो केबल भी होती है वो एक अलग तरीके की होती है, जिसे हैक भी नहीं करा जा सकता। ये बेसिकली एक रजिस्टर टाइप होता है, जैसे ही आप बटन दबाते हो वहाँ पे काउंट होगा। ये वैलिड वाली यूनिट कंट्रोल होती है कंट्रोल यूनिट से, जो ऑफिसर के सामने। जब ऑफिसर वहां से कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है तभी ये वैलिड वाली यूनिट एक्टिवेट होती है। अभी कुछ साल पहले वैलिड यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता था, बट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए वीवीपैट वाला डिवाइस भी ऐड किया गया है। ये बाजू में एक मशीन होती है
जब भी आप वोट डालेंगे तो एक स्लिप के फॉर्म में ये दिखता है, जिससे आपको 100% क्लैरिटी हो जाती है कि आपने सही वोट डाला है या नहीं। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें वीवीपैट को चालू करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक बटन होता है सॉकेट के ऊपर, जिसको एक पे रखने पे ये स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, उसका एक लॉक होता है जिसमें 2 मोड होते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन वाला और एक है चलाने का टाइम आ गया। कंट्रोल यूनिट में भी एक बटन दबानी होती है, जिससे उसकी रेड इंडिकेटर लाइट चल जाती है। जब यहाँ पे रेड लाइट चलती है तो वैलिड यूनिट के वहाँ पे ग्रीन लाइट चल रही होती है, मतलब वोटिंग डालने के लिए हो चुका है रेडी। ये जितनी भी ईवीएम मशीनें ये सारी इंडिया की बनी हुई है। ये ईवीएम मशीन को इंडिया बना के बाहर की कंट्रीज को देता भी, जैसे नेपाल, भूटान, नामीबिया, पाकिस्तान। वोट डालने का पूरा 1 मंथ का प्रोसेस होता है और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी भी दी जाती है ताकि लोग वोट डालने जा पाए। पहले के ईवीएम मशीन में 3840 वोट डाले जाते थे, पर अभी इसे चेंज कर दिया गया है। अभी इसमें 2000 वोट ही डाले। पहले की ईवीएम मशीन में 16 नाम लिखे जाते थे, लेकिन अब 24 नाम लिखे जाते हैं। पहले अगर 24 नाम है तो एक अलग से मशीन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब 24 नाम एक ही मशीन पे लगाए जा सकते हैं। वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर आईडी कार्ड का यूज होता है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके, और इसमें आप अपना आधार कार्ड भी लिंक करवा सकते हैं। इसमें आपका नाम और सब डेटाबेस मेंटेन होता है ताकि आपकी वोटिंग आराम से की जा सके। जो आपकी उंगली पे नीले रंग की स्याही लगाते, वो इंक सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। ये चांदी का एक कंपाउंड होता है और ये फोटोग्राफी की फिल्म के सेम का यूज इसमें भी होता है, और ये फोटोग्राफी फिल्म सेम जो बनती है उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी इंक होती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ये जैसे ही आपके हाथ में लग जाए, फिर आप चाहे साबुन लगाओ, चाहे शैम्पू लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, ये हटने वाली नहीं है। पॉलिश के नेल रिमूवर से रगड़ने पे भी अगर आप निकालोगे तो भी ये नहीं निकलेगी। अभी अगर आप सोचोगे कि मैंने एक बार तो बटन दबा दिया, अब मैं इसको 3-4 बार बटन दबा दूंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप एक बार बटन दबाते हो, ये मशीन ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद ये मशीन काम नहीं करेगी। चाहे आप कितने भी बार वो बटन दबा दो, वो वोट काउंट नहीं होंगे। अब आप बोलोगे कि जब इसे गाड़ी में ले जाया जाता है तब कोई बटन दबा दे तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। ये मशीन अलग अलग 3 टाइप की इसीलिए बनाई जाती है कि जैसे ही वोटिंग खत्म होती है इसे बंद कर दिया जाता है, इसे वायर डिस्कनेक्ट किया जाता है और क्लोज वाला बटन दबाया जाता है। उसके बाद कोई भी वोट एक्सेप्ट नहीं करती ये मशीन। पीछे से वायर भी निकाली जाती है जिसके बिना कोई भी बटन नहीं दबाया जाता। सिर्फ वो मशीन को लेके जाया जाता है, उसको एक अलग से एक केस में रखा जाता है। इसके बाद उस केस को सील कर दिया जाता है ताकि कोई छू भी ना पाए उनको। इसके बाद इसको किसी ऑफिसर के साथ शेयर कर दिया जाता है। ये भी काउंट किया जाता है कि एक्चुअल में कितने वोट हुए हैं उस एरिया में। जो काउंटिंग बूथ होता है उसका भी एक अलग से लेआउट होता है। चारों तरफ से हड़बड़ी मची हुई होती है। कंट्रोल यानी इसके अंदर भी एक बटन होता है जिसको रिजल्ट बटन बोलते हैं। इससे हर कैंडिडेट को उस मशीन के जितने भी वोट मिलते हैं वो सब दिखाया जाता है। जो सब ईवीएम मशीन में होता है वो सेम चीज वीवीपैट में भी अलग से जाके होता है ताकि दोनों मशीनों में जो वोट है वो अलग अलग काउंट किए जाए, दोनों में अलग से टैली किया जाए। इसके अंदर एक स्लिप होती है, इसको काउंट करने में 2-3 आवर्स का टाइम लग जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो पकड़े जाए। जो आरओ होता है रिटर्निंग ऑफिसर, उसके सुपरविजन के साथ में ये सारे काउंटिंग होते हैं। अभी जैसे न्यूज चैनल पे आते रहता है कि यहाँ पे इतनी वोटिंग हुई है, वहाँ पे उतनी वोटिंग हुई है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। जो आरओ होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो एक्चुअली बाकी सारे न्यूज चैनल प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताते रहता है कि इतनी काउंटिंग हो गई है, ये रिजल्ट आ गया है। इससे लाइव काउंटिंग चलती रहती है और आइडिया लग जाता है कि किस कहाँ पे कितने वोटिंग हुए, और इसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं।
तो जैसे कि आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आते हैं, ये जो विपक्षी दल वाले जो इलेक्शंस में खड़े रहते हैं वो सब बोलते रहते हैं कि ये मशीन किसी के पक्ष में काम कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं होता। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब हम जल्दी मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। तब तक और अभी के लिए बस इतना ही। अब हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक